बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड सरकार पैदल यात्री और गैर यांत्रिक वाहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नई सड़क सुरक्षा नीति तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत सड़क पर राइट ऑफ वे यानी पहले गुजरने का अधिकार पैदल यात्रियों को साइकिल या रिक्शा जैसे गैर यांत्रिक वाहनों को दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। परिवहन मुख्यालय के अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इस नियमावली का विस्तृत प्रस्ताव जो है सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने का लेकर भी संभावनाएं आ रही हैं सामने। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल राजशेखर बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए निर्देशों के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए मानक तय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नई नीति में 3 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहली, चिन्हित क्रॉसिंग पर सड़क पार करने का पहला अधिकार पैदल यात्रियों को होगा। दूसरी, साइकिल, रिक्शा और अन्य गैर यांत्रिक वाहन यानी जिनमें इंजन नहीं होता है वो चालक जो हैं वो पैदल यात्रियों को प्राथमिकता उन्हें भी देनी होगी। तीसरी, सभी मोटर वाहन चालकों को क्रॉसिंग पर बनी स्टॉप लाइन या चिन्ह से पहले अनिवार्य रूप से वाहन रोकने होंगे, यानी जो आप पहले जल्दबाजी में क्रॉस कर जाते हैं ना लाइन, वो अब नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर भी नियम आ रहे हैं। कुमाऊं मंडल के पंतनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी में हाल ही में हुए सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत के बाद सरकार इस नीति को बेहद जरूरी भी मान रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। खबर पर जानकारी के लिए सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सोनू, ये नियम लाए जा रहे हैं और इसको लेकर बताया जा रहा है कि तमाम जो नियम है वो बनाए गए हैं, जिसमें खासतौर पर प्राथमिकताएं पैदल चलने वालों को और जो गाड़ियां जिनमें इंजन नहीं है यानी जिनके वाहन में जो यांत्रिक को लेकर कहा जा रहा है, यंत्र को लेकर कहा जा रहा है वो नहीं है, वो उनको प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नियम जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये सब चीजें, कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए उसके मुताबिक किए जा रहे हैं। हालांकि इसको पूरी तरीके से नियम बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। अनम्यूट कीजिएगा सोनू, आवाज नहीं आ रही आपकी। सोनू अनम्यूट कर लीजिए, आपका डिवाइस म्यूट है प्लीज। मिल पा रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए प्लीज। देखिए, सरकार जो ये प्रयास कर रही है पारुल, वो व्यवस्थाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कर रही है। जो दिनों दिन सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि 1 साल पहले कोर्ट ने भी, खासतौर से न्यायालय ने भी इस बात को कहा था और उसके बाद अब एक जो ये योजना है इसका एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। और ये जो नीति लाई जा रही है, इस नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि पैदल चलने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। लिहाजा पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि अभी हम अगर हल्द्वानी की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, और अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़वाल के हों या कुमाऊं के हों, अभी बहुत कम ऐसा भूभाग है जहां पर ट्रेन की आवाजाही होती है। अधिकांश जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खास तौर से मोटर मार्ग के माध्यम से ही होता है। एक चुनौती बड़ा कार्य भी है। तो ऐसे में जहां सड़क हादसे काफी मात्रा में होते हैं, जो सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं। अब चूंकि शासन स्तर पर इसका अध्ययन हो रहा है, जल्दी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको धरातल पर लागू किया जाएगा। और इससे जो पैदल चलने वाले लोग होंगे, राहत मिलेगी। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जुर्माने के और सख्त एक्शन लेने के भी प्रावधान किए गए हैं। लिहाजा ऐसे में जब सख्त रूप अख्तियार सरकार के स्तर से किया जाएगा, विभाग के स्तर से, तो जो बढ़ते एक्सीडेंट्स की जो ग्राफ है वो कम हो सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कोशिश है ये, और ये आने वाले समय में सरकार के जो प्रयास है ये सफल साबित होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अरुण, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी की।